अच्छा ज्ञान, अच्छा कर्म, अच्छा रूप होना, वेद शास्त्रों में पारंगत और सात पुस्तकों से व्यक्ति की शुद्धि। अच्छा कर्म होना, बस खाली कर्म। सबसे पहले तो शुद्धि। इनमें विशेष क्या है? अब इन पांचों में से भी सर्वोच्च क्या है? मान लो इन पांचों में अपन तीन चीज को काटकर दो चीज को रखते हैं, तो इन पांचों में कौन ऐसी दो चीजें हैं जिनका होना जरूरी है? अच्छे कर्म और अच्छा ज्ञान है। देखा जाए तो मनुष्य के जीवन में दो चीज अनिवार्य है। पांच का होना जरूरी है, लेकिन इन पांचों में भी अगर हमें किसी को चुनना है तो दो, अच्छा कर्म और अच्छा ज्ञान। और इन दोनों में से भी अगर किसी एक को चुनना है तो किसे चुनोगे? कर्म को, अच्छा कर्म। आप बताओ, दोनों में तीन अभी तीन लोग और उनने तो कर्म को कर्म, मेरा भी कर्म। ये अच्छी सोच की बात नहीं है। ज्ञान और कर्म की ज्ञान बात और है। कर्म इन दोनों में से किसे चुनोगे? सर्वप्रथम तो कर्म ही परिणाम होता है। ज्ञान है, ज्ञान होगा तभी तो कर्म करेंगे। बात बोलो, यही बात सच। ये बात बोलो। ज्ञान आप बताओ किसको बोलोगे? ज्ञान ही बोलेंगे। हाँ, ज्ञान जब रहेगा सब तभी लोग तीनों के तीनों पलट गए। उनने अगर उसको बोल तो दिया, हम तो कर्म लेकिन को उसका प्रमाण भी दो आप। प्रत्यक्ष बताओ कि ज्ञान क्या, फिर कैसे ज्ञान, कर्म को आप छोटा कैसे कह सकते हो? जब ज्ञान होगा कि अपन को कोई कर्म करना है तभी तो अपन कर्म करेंगे। क्या लेकिन करें? जब उस चीज के लिए अपन को ज्ञान ही नहीं है, अपन उस चीज को करेंगे कैसे? ये तो ज्ञान की प्रधानता है। अब गीता को अगर उठाकर देखो तो उसमें क्या लिखा है? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचित्। मतलब कर्म प्रधान बताया है गीता में। ठीक, भगवान ने किसको प्रधानता दी है? कर्म को, है ना? कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर ले इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। लेकिन अब एक बात और बता दूं, ये दोनों एक दूसरे के पूरक। ना कर्म के बिना ज्ञान, कर्म के बिना ज्ञान अधूरा, ज्ञान के बिना कर्म। ज्ञान होने के बावजूद भी अगर आप कार्य नहीं करोगे तो भी आपका ज्ञान बेकार है। और कर्म कैसा करना है यह भी जरूरी है। पागल अगर कोई कर्म करता है तो क्या वो सराहनीय होता है? वो कितना अच्छा कार्य कर रहे, लेकिन उसे पागल की गिनतियों में देखा जाए। जैसे एक हाथ से अपन साफ करते हैं, अब इस हाथ को कैसे करेंगे? दूसरे हाथ से। तो ये कर्म और ज्ञान ये दो नहीं, एक ही है ना? अगर हमें ज्ञान की शिक्षा के लिए अपने बच्चे को भेजना है तो करना क्या पड़ता है? माता पिता को कर्म। लेकिन कर्म कैसे करती है वो? ज्ञान के सहारे। उन्हें ये मालूम है कि स्कूल भेजा कैसे जाता है। ड्रेस पहनाना, ये ज्ञान होना चाहिए। देखो ये दोनों ऐसा नहीं, एक ही पहिए के, एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं। ज्ञान और कर्म अलग नहीं, एक ही है।